नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अशोक वैदिक अपने चैनल ज्योतिष सेतु में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि ज्योतिष के विषय में हम चर्चा कर ही रहे थे। तो हमने ज्योतिष के विषय में चर्चा करते हुए चर्चा को जहाँ समाप्त किया था वहीं से मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूँगा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि ज्योतिष को 3 खंडों में विभागित किया गया है। पहला खंड सिद्धांत है, दूसरा खंड होरा है और तीसरा खंड संहिता का है। तो कल हमने सिद्धांत ज्योतिष पर चर्चा की थी और आज हम होरा शास्त्र पर चर्चा करेंगे, जिसका आपसे बहुत गहरा तादात्म्य है। क्योंकि आज जितने भी नवयुवक हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष पूछना चाहते हैं, दोनों ही तरीके के जितने भी लोग हैं, वो सब ज्योतिष में विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। फलित ज्योतिष में ही उनका विशेष विश्वास है। तो क्यों ना आज मैं फलित ज्योतिष की ही बात आपसे करूं। फलित ज्योतिष को शास्त्र की भाषा में होरा का भाग कहा जाता है। होरा शास्त्र के माध्यम से, होरा उसे कहते हैं जिसमें जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार मानव जीवन के सुख दुख, इष्ट अनिष्ट, हानि लाभ, उन्नति अवन्नति एवं भाग्योदय के विषय में समस्त क्रियाओं का शुभाशुभ वर्णन किया जा सकता हो, या ऐसे कहें कि होरा शास्त्र के अंतर्गत आपके संपूर्ण जीवन का फलादेश किया जा सकता हो, उसे होरा शास्त्र कहा जाता है। होरा शास्त्र के मुख्य प्रणेताओं में 12 मिहिर हैं, गर्गाचार्य रहे हैं, ऋषि पाराशर रहे हैं, नारद रहे हैं, कल्याण वर्मा रहे हैं, मंत्रेश्वर रहे हैं, आदि आदि फलित ज्योतिष के मुख्य प्रणेता माने जाते हैं। फलित ज्योतिष में सर्वाधिक महत्व जन्मपत्री का माना जाता है। जन्मपत्री अर्थात जन्म कुंडली का होता है। जन्म कुंडली किसी भी जातक के जन्मकालिक आकाश का वह नक्शा है जो 12 भावों में स्थित 12 राशियों एवं उनमें स्थित नवग्रहों की विशेष शुभाशुभ स्थिति को अभिव्यक्त करता है। वास्तव में जन्म कुंडली मनुष्य के पूर्व जन्म के संचित कर्मों का मूर्तिमान रूप ही होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म 3 प्रकार के बताए गए। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियमाण कर्म। अनेक जन्मों के पाप पुण्यों द्वारा अर्जित कर्म संचित कर्म कहलाए जाते हैं। संचित कर्मों में से जिन कर्मों का फल मनुष्य वर्तमान शरीर द्वारा भोग रहा होता है उसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, तथा वर्तमान शरीर द्वारा होने वाले शुभाशुभ क्रियमाण कर्मों को किए जाने वाले कर्मों को क्रियमाण कर्म कहा जाता है। संचित एवं प्रारब्ध कर्मों के फल के संबंध में तो मनुष्य पराधीन है, तथा सुख दुख हानि लाभ कर्म फल जीव को भोगने ही पड़ते हैं। किंतु क्रियमाण जो कर्म है, जिस प्रकार उचित औषधि द्वारा रोग का निदान संभव है। आप देखते हैं ना, जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आप वैद्य के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, औषधि ले लेते हैं और फिर आप कहीं न कहीं स्वास्थ्य लाभ का अनुभव करते ही हैं। उसी प्रकार क्रियमाण कर्मों द्वारा दान, तप, जप, पुण्य, इनके द्वारा और वर्तमान कर्मों को भी सुधार लेने के द्वारा प्रारब्ध को भी काटा जा सकता है, या यूँ कहें कि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जन्मपत्री के आधार पर प्रारब्ध के संबंध में, जिसे भाग्य कहते हैं, जानकारी प्राप्त करके शुभ अशुभ प्रभावों को बहुत सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। क्रियमाण कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को सुधारने के लिए ज्योतिष का ज्ञान, मार्गदर्शक एवं
प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। ज्योतिष शास्त्र का मुख्य आधार ब्रह्मांड रूप काल को माना गया है। काल ही जीवों के सुख दुख, जीवन मरण, लोक परलोक एवं उत्थान पतन नियामक होता है। उसी ब्रह्मरूपी काल से जीव उत्पन्न होकर उसी में लीन हो जाता है। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मित्रों, अनेक लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं और मैं भी आप ही सबके बीच में रहता हूं, तो सामान्य सा प्राणी हूं, तो सब चीज़ें समझ में तो आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर मनुष्यों का, लोगों का ऐसा मानना है कि ज्योतिष कोई ऐसी विद्या है जिसके पास हम जाएंगे, अर्थात ज्योतिषी के पास जाएंगे और वो हमारे सारे दुख को सुख में परिवर्तित कर देगा। बस यहीं सारा खेल खराब हो जाता है। यहीं से अंधविश्वास, अश्रद्धा, निंदा सब यहीं से प्रारंभ हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिष के द्वारा आप अपने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म तो जान ही सकते हैं, क्रियमाण कर्म अर्थात वर्तमान में मुझे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये दिशा निर्देशन ज्योतिषी द्वारा आपको प्राप्त होता है। तदनुरूप यदि आप आचरण में परिवर्तन ले आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। यदि आपने उसमें परिवर्तन न करके, जैसे एक उदाहरण स्वरूप आपको मैं समझाता हूं कि आप किसी डॉक्टर के पास अर्थात वैद्य के पास गए और आपको शुगर है, उसने आपको शुगर नियंत्रित करने के उपाय बताए और आपने उपाय तो किए, लेकिन साथ ही साथ आपने शुगर बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन बंद नहीं किया, तो शुगर जिसका तस बना रहेगा। इसमें दोष वैद्य का नहीं होगा, इसमें दोष आपका होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके कहे अनुसार अपनी दिनचर्या को चेंज नहीं किया। शुगर वाले व्यक्ति को जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए थी वो आपने खाई और उससे आपका शुगर जो है निरंतर बढ़ता रहा, तो औषधि ने पर्याप्त काम नहीं किया। इसी प्रकार से मैं मेरे पास आने वाले अधिकांश जो लोग आते हैं, भक्त आते हैं पूछने के लिए, उनको मैं यही कहता हूं कि इसे ज्योतिष को आप एक प्रयास ही समझें। जैसे आप जीवन में सफल होने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से ज्योतिष भी उन प्रयासों में से एक प्रयास है जो आपकी मार्गदर्शक के रूप में आपकी सहायता कर सकता है। जैसे आप कैसे हैं, आपका आत्मनियंत्रण कैसा है, आपका मन कैसा है, आपके मन में कहीं चंचलता तो नहीं है, स्थिरता कैसी है, एकाग्रता कैसी है, निरंतरता कैसी है, इस सब को ज्योतिष के माध्यम से आपको बताया जा सकता है। साथ ही साथ आपका जो भाग्य है वो आपको किधर लेके जाएगा, आप अध्यापक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अथवा सेना में जाएंगे या प्रशासनिक ऑफिसर्स बनेंगे, इसमें भी आपके काफ़ी चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से आपको ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से बताई जाती हैं। उसके अनुरूप फिर आपको अपना आचरण प्रारंभ करना पड़ेगा। ज्योतिष का बस यही रोल है। ज्योतिष के द्वारा जो अभी मैंने आपको चर्चा की थी कि आप गए और आपने सोचा कि ज्योतिषी के पास जाऊंगा और मेरे पास अभी कोई कष्ट आया है तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, जी नहीं होगा। ये बिल्कुल भ्रामकता है, इससे बचें और यहीं से सारी गलतफहमियां दूर होती हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। निरंतर हमारी आपकी चर्चा चलती रहेगी और भगवत कृपा से अगर संभव हुआ तो आपको साधना मार्ग पर भी लेके जाएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि क्या कोई ऐसा भी विषय है कि आप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं और आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।